स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूं, जो कि एक राजा और एक साधु की कहानी है। राजा ने अपना सारा राजपाट, धन दौलत एक साधु को उसके चरणों में समर्पित कर दिया। तो इस कहानी का क्या राज है, क्यों किया राजा ने समर्पित, वो सारा कुछ मैं इस कहानी में आपको सुनाने वाला हूं। तो आप कहानी को एंड तक ही जरूर देखिएगा, सारा कुछ समझ में आने वाला है और आपको बहुत कुछ इस कहानी से ज्ञान भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है दोस्तों। एक राजा एक राज्य में राज करता था। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था और धन धान की उसके राज्य में कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। दोस्तों, ऐसी स्थिति में किसान राजा का कर्जा नहीं दे पाया, लगान नहीं दे पाया। लगान प्राप्त ना होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। दोस्तों, यह देखकर राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता था कि राजा का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति फिर से सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन से चिंता घर कर गई। दोस्तों, चिंता से राजा बैठ गया था। हर समय उसके दिमाग में यही रहता था कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो राज्य का क्या होगा, खर्च कैसे चलेगा राज्य का। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उससे घेरती रहती थी कि पड़ोसी राज्यों में क्या हो रहा है, मंत्रियों का षड्यंत्र, कैसी कई चिंताएं, हर तरह की राजा के मन में चिंताएं चल रही थी। उसकी भूख प्यास और नींद भी छीन ली। वह अपनी इस हालात में बहुत परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता था आश्चर्य में पड़ जाता था। दिन भर मेहनत करने के बाद वह शाम को रूखी सूखी रोटी बनाकर खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता था। कई बार राजा उसको देखकर जलने भी लगा। दोस्तों, एक दिन राजा के दरबार में एक शिव साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई, उसे दूर करने का सुझाव मांगा। दोस्तों, साधु राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए थे। वह बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। तुम्हारा राजपाट पुत्र को सौंप दीजिए, सारी चिंता मुक्त हो जाएगी। इस पर राजा बोले, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है, वह अब होश बालक है, राजपाट कैसे संभालेगा। तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो, साधु बोले। दोस्तों, राजा तैयार हो गया। उसने अपना सारा राजपाट साधु को सौंप दिया। उसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोले, सोचता हूं कि अब कोई व्यवसाय कर लूंगा, लेकिन उसके धन की व्यवस्था कैसे करेंगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष में धन भी मेरा अधिकार है। साधु बोले, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, यह ठीक है। दोस्तों, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूं, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा, राजमहल में ही रहकर तुम ये राजपाट संभालना, साधु ने बोला। साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजा संभालने लगा राजपाट। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, तुम्हारी नींद का क्या हाल है। गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अभी भी करता हूँ, फिर ये परिवर्तन कैसे, ये मेरी समझ से बाहर है। दोस्तों, राजा ने अपनी स्थिति बताने के साथ ही प्रश्न पूछ लिए। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और अब बोझ को हर समय अपने मस्तिष्क पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए तुम चिंता मुक्त हो गए हो।
तो दोस्तों इस कहानी की सीख यह है कि जीवन में हम चाहे जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर करने का तरीका है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी तो आपको अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और वीडियो को लाइक करना, चाहते चाहते चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी व्यूवर्स और ऑडियंस को हमारा तहे दिल से धन्यवाद इस कहानी को एंड तक देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।